हाँ, तो आज कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए प्रश्नावली 1.5 समझाएंगे। ध्यान दें। पहला सवाल आपको बताना है कि इसके जो 4 भाग हैं इनमें कौन तो परमेय है और कौन अपर्मेय है। तो वो विद्यार्थी बता पाएंगे जिन्होंने परिभाषाएं सुनी हैं, याद की है कि परमेय संख्या वो होती हैं जो बटे में यानी P बटा Q रूप में लिखी जाती हैं, और अपरिमेय संख्या वो होती हैं जिनके साथ रूट आ जाए या पाई आ जाए, वो सभी अपरिमेय संख्या होती हैं। तो सबसे पहले आप देखोगे, देखने से आपको पता चलेगा। जैसे पहला भाग है तो पहले भाग में लिखा हुआ है 2 माइनस रूट 5। तो आप देख रहे हैं कि अगर अकेला 2 होता तो ये परमेय होती, और साथ में लिखा हुआ है रूट 5 तो ये अपरिमेय है। तो जब ये दोनों संख्या मिलती हैं परिमेय और अपरिमेय, तो इनका जो सारांश है वो निकलता है कि संख्या कैसी होगी, अपरिमेय, क्योंकि इसके साथ में रूट की संख्या रूट 5 लगा हुआ है। या इस चीज़ को आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे प्लस माइनस होता है तो प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और माइनस प्लस माइनस, यानी परमेय और अपरिमेय को अगर हम प्लस माइनस, हमें आते हैं चारों चिन्ह बताने कि प्लस प्लस माइनस 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 प्लस प्लस माइनस, ये अगर हमें बताने आते हैं तो ये बहुत आसान है। आप देख रहे हैं कि ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। लेकिन हमें प्लस माइनस में नहीं बताना है, बताना क्या है, परिमेय अपरिमेय, तो संख्या क्या हो गई, अपरिमेय। इसी तरह दूसरा भाग देखिए, इसके अंदर आपको दिया हुआ है 3 प्लस रूट 23 और फिर माइनस रूट 23। अब हम देखते हैं कि ये दोनों चिन्ह कट सकते हैं। रूट 23 से रूट 23 काटने के बाद में क्या बच गया, 3, और 3 के नीचे क्या लगा सकते हैं, 1। तो कौन सा रूप हो गया, P बटा Q रूप। तो संख्या कैसी हो गई, परिमेय। तो पूछेगी ये संख्या परिमेय क्यों है, तो आप बता सकते हैं कि यहाँ पर ये संख्या प्लस माइनस है, ये कट जाती है आपस में, ओनली 3 बचता है, और इसके नीचे आप 1 लगा दीजिए तो आपको मिलेगा P बटा Q रूप। और P बटा Q रूप में जो संख्या लिखी जाती है उसको कहते हैं परिमेय संख्या। इसी तरह भाग 3 पर देखिए, ऐसे ये है कि 2 रूट 7 और 7 रूट 7 लिखा हुआ है, तो हमें दिखाई दे रहा है कि इसका इसमें भाग देना है, तो ये तो कट गया, तो इसका आंसर आ गया 2 बटा 7। तो अब आप बता सकते हो कि 2 बटा 7 कौन सी संख्या है, परिमेय या अपरिमेय। तो आपको पता चलेगा P बटा Q रूप है, इसका मतलब ये संख्या भी क्या है, परिमेय है। इसी तरह इसका चौथा भाग है 1 बटा रूट 2। तो मैंने बताया कि रूट की सभी संख्याएं अपरिमेय होती हैं, तो 1 बटा रूट 2 कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। और पांचवा भाग है 2 पाई, पाई लगा हुआ है, इसका मतलब ये भी क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय संख्याएं जो P बटा Q रूप में नहीं लिखी जाती, यानी समझने के लिए जिनके साथ रूट लगा हुआ है या पाई लगा हुआ है, वो सभी अपरिमेय संख्याएं होती हैं। तो ये पहला प्रश्न था जिसकी आपको इसके 5 भागों की पहचान करनी थी। अब दूसरा है कि आपको सरल करना है, इस तरह से व्यंजक दिया हुआ है। दूसरे का पहला 3 प्लस रूट 5 और 2 प्लस रूट 2। अब आप देखेंगे कि जब भी कोष्टकों के मध्य कोई चिन्ह नहीं होता तो हमें उनका गुणा करना पड़ता है। तो गुणा करने पर ध्यान दें कि जब 3 का गुणा करेंगे तो इन दोनों से करेंगे, अर्थात 3 का 2 से भी गुणा करेंगे और 3 का रूट 2 से भी गुणा करेंगे। तो आप इस तरह से लिखो 3 × 2 प्लस
√2। इसी तरह √5 का भी गुणा करेंगे 2 प्लस √2 से। अब अंदर ध्यान दीजिए 3 का 2 से गुणा किया 6, 3 का √2 से गुणा किया 3√2। इसी तरह इन दोनों का गुणा किया तो ये आ गया √5 को 2 से गुणा करेंगे तो रूट की संख्या बाद में लिखनी है और जो संख्या है वो पहले लिखनी है। तो आप लिखोगे 2√5। यहाँ जब इसका गुणा कर रहे हैं तो दोनों रूट में है तो रूट का गुणा रूट के अंदर हो जाता है। तो आप लिखेंगे √5 गुणा 2। इस तरह से आपका आंसर आ रहा है। पहला आ गया 6, दूसरा आ गया 3√2, तीसरा आ गया 2√5 और चौथा आ गया √10। तो ये था इसका सरलीकरण। दूसरा भाग 3 + √3 और 3 - √3। इसको भी ऐसे ही सरल कर सकते हैं। या एक सूत्र आपने 8वीं क्लास में पढ़ा कि यदि हमारे पास एक जैसी संख्या है यानी ये a और ये b है तो ये भी a और ये b होगा। चिन्ह क्या है? प्लस और माइनस है। तो एक सूत्र होता है a + b और a - b। इसका जो उत्तर है इस सूत्र का वो होता है a² - b²। तो पहचाने इसको कि पहली संख्या है उसका स्क्वायर है और दूसरी संख्या है उसका स्क्वायर है और प्लस माइनस दोनों दिए हुए हैं तो बीच में आपको माइनस लगाना है। तो यहाँ भी ध्यान दें a b आप देख रहे हैं प्लस है और माइनस है। तो आप सीधा उत्तर लिखेंगे कि पहली संख्या 3 का स्क्वायर माइनस √3 जो इसकी दूसरी संख्या है b की जगह उसका स्क्वायर। 3 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर का मान 3 × 3 यानी 9 और इसका मान 3। क्योंकि रूट को रूट से गुणा करते हैं तो रूट हट जाता है। या ये समझो कि रूट में 9 आ जाता है और √9 का मान होता है 3। इस तरह से दूसरा मान आपको प्राप्त हो गया। घटाने पर 9 में से 3 गए 6। तीसरा भाग है √5 + √2। √5 + √2 और ऊपर लगा हुआ है होल स्क्वायर। तो ये भी एक सूत्र आपने 8वीं क्लास में पढ़ा है। फिर ध्यान दें यदि हमारे पास में a + b का होल स्क्वायर पूछे तो आप इसका जो आंसर देंगे वो इस तरह से देंगे कि a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। ये पढ़ी हुई चीज़ें हैं कि यदि हमारे पास में दो संख्याएं हैं ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है तो उसको 3 के पदों में 1 2 3 पदों में आपको लिखना है। अब आप तुलना कीजिए a की जगह कौन आ गया √5, b की जगह कौन आ गया √2। तो a² का मतलब क्या हुआ? a का मतलब √5 का स्क्वायर प्लस b का मतलब √2 का स्क्वायर प्लस 2 ये दो सूत्र का a √5 और b √2। कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा कर दीजिए। 2ab आप देख रहे हैं कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इनका गुणा है ये आपस में। अब ये थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया कि कोई भी रूट की संख्या हो तो उसका रूट हट जाता है, अर्थात ये मान आ गया 5, इसका रूट हट गया ये मान आ गया 2। यहाँ रूट का रूट के अंदर गुणा कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 और इन दोनों रूट का गुणा आ गया 5 × 2 और 5 × 2 होता है 10। अब इन दोनों को जोड़कर लिख दीजिए, एक जैसी संख्याएं हैं तो 5 और 2 कितने हो गए 7 और 2 √10। इस तरह से आप देख रहे हैं ये आपने तीसरा सवाल हल कर दिया। इसका अंतिम सवाल दूसरे जैसा ही है सेम, एक बार माइनस दिया हुआ है एक बार प्लस दिया हुआ है। तो ध्यान दें दूसरा जो सवाल है इसके स्थान पर इसने लिख दिया
इसको मैं चौथा सवाल बना रहा हूँ, √5 माइनस √2, और यहाँ लिख दिया √5 प्लस √2। अब ध्यान दें, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये आप इधर ध्यान देंगे यहाँ लागू हो रहा है। तो यहाँ आप देखो, ये तो जो मान है वो है √5, ये मान है 2, रूट हट गया दोनों का, ये आ गया 5 और ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 3। इस तरह से आपका ये दूसरा सवाल पूरा हो जाता है। अब तीसरा सवाल, तीसरे सवाल को समझने की ज़रूरत है। दिया हुआ एक वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को जब परिभाषित किया जाता है तो ये आता है C/D। इस C का मतलब परिधि है और D का मतलब व्यास है। तो ये उस तथ्य का विरोध करता है कि पाई एक अपरिमेय है। तो आपको बताना है कि आप कैसे बताओगे कि पाई एक अपरिमेय है। तो ऐसे इसको बताने के लिए हम पाई का मान जानते हैं कि पाई का जो सन्निकट मान है वो होता है 22/7, यानी 22 में 7 का भाग देना है, और जब 22 में 7 का भाग देंगे तो मान आएगा 3.14, इस तरह से। यानी उस 3.14 को हम किसी स्केल की सहायता से रेखा के ऊपर अंकित कर सकते हैं, स्केल की सहायता से रेखा के ऊपर अंकित कर सकते हैं। इसलिए हमारी ये इस निराकरण का विरोध करता है। तो आप कैसे करोगे? पहले लिखोगे परिधि, जिसका सूत्र होता है 2πr, और परिधि को किससे व्यक्त करते हैं? C से। सर्कमफ्रेंस अंग्रेजी में होता है। इसी तरह व्यास, इसको D से व्यक्त किया है क्योंकि अंग्रेजी में इसको बोलते हैं डायमीटर, और ये होता है 2 गुणा त्रिज्या यानी 2r। अब आप इसको बटे में लिखिए तो आपको मिलेगा 2πr, या अनुपात में लिखिए 2r। तो हम देख रहे हैं कि ये कट रहा है, तो जो मान प्राप्त हो रहा है वो हो रहा है पाई, 2r से कट गया 2r और बच गया पाई, तो ये हो गया पाई अनुपात 1। पाई का मान होता है 22/7, और बटे में लाएं तो यहाँ 1 ला सकते हैं। इसका अर्थ हुआ 22/7 बराबर 3.14। तो ये 3 के सन्निकट मान है, अर्थात पाई का मान 3.14 संख्या 3 के सन्निकट है। जिसको स्केल की सहायता से संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। संख्या रेखा पर निरूपित किया जा सकता है। अतः इस तरह से हम अपरिमेय का निराकरण कर सकते हैं।
इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर देंगे कि आप जानते हैं परिधि होती है 2πr और व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना यानी 2r। 2r से 2r कट जाता है तो पाई बचता है। पाई अनुपात 1 अर्थात पाई बटे 1 करेंगे तो 22/7 ही रहेगा और भाग देंगे तो संयुक्त मान आ जाएगा 3.14, जो स्केल की सहायता से किसी रेखा के ऊपर हम अंकित कर सकते हैं। लेकिन अगर ये संख्या रेखा नहीं होती तो ये मान हमें ऐप पर में ही बताना पड़ता, क्योंकि ये मान बार बार आता रहेगा, कभी ख़त्म नहीं होता है। और ऐसे मानों को हम कहते हैं कि ये अशांत संख्याएं हैं, यानी कभी भी शांत होने वाली नहीं है। तो इस तरह से आपको इस सवाल का आंसर आपको बताना था। अब एक सवाल आता है चौथा कि संख्या रेखा पर 9.3 को निरूपित कीजिए। तो इस सवाल को करने के लिए आप ये रचना के प्रकार का एक सवाल है कि आप क्या करेंगे, ए बी तक 9.3 सेमी ये मान आप बना लेंगे। फिर इसके आगे 1 सेमी पर कोई बिंदु सी है ये लेंगे। अब AC का समद्विभाजन, AC का समद्विभाजन करेंगे अर्थात 2 समान भागों में बांटेंगे। और वो बिंदु O होगा। यानी इस लाइन को जब हम बांटते हैं तो इसके बीच में एक बिंदु प्राप्त होता है, वो होता है O। अब उस ये जो बिंदु O प्राप्त होता है ये हमें ये बताता है कि OA बराबर है OC। ये एक प्रकार से एक अर्धवर्त खींचेंगे, उसकी त्रिज्या है, ये उसकी क्या हो जाएगी, त्रिज्या, रेडियस। अब जब यहाँ से अर्धवर्त खींचेंगे इस तरह से तो आप देख रहे हैं कि B के ऊपर आपको एक 90 डिग्री के ऊपर एक लाइन बनानी है सीधी 90 डिग्री पर। वो जो जिस बिंदु पर काटती है इस चाप को, अर्धवर्त को, वो बिंदु है D। तो O को यदि हम यहाँ से मिलाना चाहेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये OD, OA, OC ये सब क्या है, बराबर होते हैं। क्यों कि OD भी क्या होगी, अर्धवर्त की त्रिज्या, और AC उसका व्यास हो गया, OA और OC उसकी त्रिज्या हो गई। तो आप देख रहे हैं कि आप इसको दर्शाने के लिए क्या करोगे कि यहाँ से प्रकार में दूरी भरकर आप एक चाप बनाओगे इस तरह से, और वो चाप इसको डॉट डॉट बना लें। ये चाप आपको जहाँ पर काटेगा वो बिंदु आपका मान लीजिए M है, यानी √9.3 होगा। और जिन विद्यार्थियों को ये चित्र समझ में नहीं आता उनको मैं बता दूं कि आपके उदाहरण में आकृति 1.17 उस चित्र को देखना। आपको करना क्या है कि वहाँ पर शायद √3.5 लिखा हुआ है, तो आप उसके अंदर लिख देंगे √9.3 और सेम वैसे ही आपको इसको बनाना है। और एक चित्र आपको बनाना है, अर्धवर्त बनाना है, और अर्धवर्त में ये जो दूरी है यहाँ से एक चाप लगाना है जो इस रेखा पर जिस बिंदु, मान लो M बिंदु है, तो ये M बिंदु है, ये √9.3 के बराबर होगा। इस तरह से आपको इसको सरल करना है। अब इस प्रश्नावली का है अंतिम सवाल, और वो है हरों का परमीकरण कीजिए। अब समझिए कि हर, अंश और हर आप भिन्न में जानते हैं कि ऊपर का मान अंश होता है और नीचे का मान हर होता है। अब ये कह रहा है हरों का परमीकरण, इसका अर्थ ये हुआ कि हर की जो संख्या है उसको हमें बदलना है। अब उसको कैसे बदलना है, यदि वो एक ही अंक की संख्या है तो हरों में ज़्यादातर क्या होगा, रूट की संख्याएं आएंगी। यदि एक अंक की है तो उसको हम जो नीचे हर में जो संख्या दी हुई है रूट में, उस रूट वाली संख्या को
अंश और हर यानी ऊपर और नीचे दोनों तरफ गुणा कर देंगे और जो मान प्राप्त होगा वो होगा हरों का परमीकरण। जैसे हमारे पास में इसका पहला जो सवाल है वो ये है कि 1/√2 के हरों का परमीकरण कीजिए। तो हम देख रहे हैं यहाँ पर एक ही संख्या है √2, तो हम क्या करेंगे कि √2 का ऊपर भी गुणा कर देंगे और नीचे भी, और यहाँ लिख देंगे √2 को अंश व हर में गुणा करने पर, यानी मैंने बताया कि एक अंक की संख्या रूट, ये अकेला अंक है, चाहे यहाँ √2 हो, √5 हो, √7 हो, कोई भी हो, इस प्रकार की संख्या होती है, उसको ऊपर भी उसी संख्या से गुणा और नीचे भी उसी संख्या से गुणा करते हैं, तो हमें मान प्राप्त होता है 1/√2 गुणा ऊपर भी √2 और नीचे हर में भी √2। इस तरह से आप अंश व हर को √2 से गुणा कर देंगे। तो आप देख रहे हैं ऊपर का मान क्या आ गया, किसी संख्या को 1 से गुणा करें तो वही आती है, तो यहाँ पर आ जाएगा √2। और नीचे आप देख रहे हैं कि 2√2 दो बार लिखा हुआ है, तो ये 4 हो गया, 4 का मान 2, या सीधे शब्दों में आपको मैंने बताया कि इसका रूट हट जाएगा, अर्थात ये मान आ जाएगा 2। तो ये था 1/√2 के हरों का परमीकरण। अब दूसरा सवाल है, इस 5वें का जो दूसरा भाग है वो है 1/√7 और √6, ये दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक पद नहीं 2 पद आ गए, और जब 2 पद आ जाते हैं रूट में नीचे वाली संख्या में, तो उसके विपरीत चिन्ह से, यानी जो आपके प्रश्न में चिन्ह दिया हुआ है उसका विपरीत चिन्ह, और चिन्ह 2 ही हैं, या तो प्लस का होगा या माइनस का। तो आप देख रहे हैं इसमें किसका चिन्ह है, माइनस का। तो आप इसके विपरीत चिन्ह से, यानी संख्या वही रखते हुए विपरीत चिन्ह से अंश व हर में गुणा करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अंश व हर को √7 प्लस √6। तो आप देख रहे हैं ये चिन्ह माइनस है, ये आ गया प्लस, तो हो गया विपरीत चिन्ह से गुणा करने पर। अब गुणा कीजिए, ऊपर कौन है 1, इसका गुणा किससे करना है √7 प्लस √6 से। ऐसे ही नीचे यहाँ लिखा हुआ है √7 √6, लेकिन आपको गुणा करना है वो संख्या आ गई √7 प्लस √6। अब ऊपर ध्यान दीजिए अंश में कि 1 का अगर किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही आती है, तो ऊपर तो यूं का यूं आ गया √7 प्लस √6। नीचे का जो मान है वो इस सूत्र के हिसाब से है जो आपको बार बार बता रहे हैं, यानी एक बार माइनस में है, एक बार प्लस में है, a माइनस बी a प्लस बी। तो उसका आंसर होता है a² माइनस b², अर्थात यहाँ पर अपने पास में ए बी के स्थान पर √7 और √6 है, ये a है √7 और b की जगह आ गया √6। तो आंसर जो होगा वो होगा a² माइनस b², अर्थात √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। आप देख रहे हैं रूट से स्क्वायर करने पर हट जाता है, तो मान इसका प्राप्त हो गया 7 और इसका प्राप्त हो गया 6, और 7 में से 6 घटाएंगे तो मान प्राप्त होता है √7 प्लस √6 बटे 1। अब 1 का किसी संख्या में भाग करते हैं, ये भाग हो गया, तो भाग करेंगे तो वही संख्या आती है, अर्थात इसका जो आंसर आया वो आ गया √7 प्लस √6। तो आप देख रहे हैं जब अकेली संख्या थी तो उसी को ऊपर नीचे गुणा किया, जब 2 पदों में आ गई तो उसका जो बीच का चिन्ह है
वो माइनस है तो प्लस से ऊपर नीचे गुणा करना है, और प्लस है तो माइनस से। इसको कहते हैं हरों का परिमेयकरण करना। जैसे अभी तीसरा फिर आ रहा है। तीसरा जो भाग है उसमें दिया हुआ है 1/√5 प्लस √2। अब विद्यार्थियों को समझ में आ जाना चाहिए कि यहाँ पर दो पद आ गए, बीच में चिन्ह किसका आ गया, प्लस का, तो किससे गुणा करेंगे, इसका विपरीत चिन्ह क्या है प्लस का, मैंने क्या बताया, प्लस है तो किससे गुणा करेंगे, माइनस से। तो आप लिखोगे अंश व हर को √5 माइनस √2 से गुणा करेंगे। गुणा करने पर तो करिए गुणा, ऊपर 1 है, 1 का गुणा करना आपको √5 माइनस √2 से, और नीचे लिखा हुआ है √5 प्लस √2, और इसका गुणा करना है √5 माइनस √2 से। फिर ये वाला सूत्र लगता है कि जहाँ भी a प्लस बी a माइनस बी या a माइनस बी a प्लस बी इस तरह से प्लस माइनस हो तो उसका होता है a² माइनस b²। तो आप देखेंगे कि ऊपर का मान 1 से गुणा करने पर वही आ गया √5 और √2, नीचे √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। अब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो हमारे पास मान आएगा ऊपर तो यूं का यूं √5 √2 और नीचे आ गया 5 माइनस 2, और 5 में से 2 घटाएंगे तो बच जाएगा 3। तो √5 माइनस √2 बटे 3, ये इसका हो गया हरों का परिमेयकरण का आंसर। अब अंतिम सवाल है इसका चौथा भाग। यहाँ पर दिया हुआ है 1/√7 माइनस 2, ये इसका चौथा भाग है। अब ध्यान दें, इसमें आप किससे गुणा करोगे, कौन सा चिन्ह आया हुआ है, तो आपको हर पर ध्यान दीजिए, हर में ध्यान दीजिए, चिन्ह आ गया माइनस, तो हमें गुणा करना है प्लस से। तो हम यहाँ पर लिखेंगे √7 प्लस 2 को अंश व हर में गुणा करने पर, तो गुणा करेंगे तो ऊपर आ गया 1 × √7 प्लस 2, और नीचे का बन गया √7 माइनस 2, और फिर आ गया √7 प्लस 2। अब इसको आपको सरल करना है, 1 से गुणा करेंगे तो वही मान आएगा, अर्थात अंश का मान हो जाएगा √7 प्लस 2। अब हर में ध्यान दीजिए, संख्याएं एक जैसी हैं, एक बार माइनस है एक बार प्लस है, फिर वही 8वीं क्लास वाला सूत्र, माइनस है प्लस है, संख्या एक जैसी हैं, तो इसका आंसर होता है a² माइनस b²। अर्थात यहाँ a का मतलब √7 है और b का मतलब 2 है, तो √7 का स्क्वायर माइनस 2²। अब इसको सरल करेंगे, √7 का वर्ग करने पर 7 आ जाएगा, क्योंकि आपको बता चुके हैं कि ये रूट हट जाता है, और 2 का वर्ग क्या आएगा उस आपको समझना है। तो ये तो आ गया 7 और ये आ गया 4। अब ये 4 क्यों आया ये आपके समझ में आ जाना चाहिए, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब इसमें से घटाएंगे तो आपका मान प्राप्त होगा √7 प्लस 2 बटे 3। तो ये था आपका चौथा प्रश्न। इस तरह से ये प्रश्नावली है 1.5, ये आपकी पूरी होती है, इसका आपको अभ्यास करना है।